Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine. Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine. This is our module 2 for Python lecture series. This is our module 2. Okay. Last time हमने Python ID installation कैसे करनी है, a little bit basic about Python. We discussed that. But in today's lecture, it is something very important because we will learn about different variables and its types and how can you do different variables in Python. Second thing, we will learn how can we give input in Python and how can we display some output in Python, like what is the code for it. Okay, so mostly जो students होते हैं they are familiar with little bit programming, C language कर आ रहे होते हैं और मोस्टली सी भी नहीं और भी लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस होती है और कुछ लैंग्वेजेस का उनके पास बैकग्राउंड लाजमी होता है बट दोज हु आर न्यू टू दिस पाइथन पहली दफ़ा में ही पाइथन ही सीख रहे हैं फॉर एग्जांपल तो वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट तो आई थिंक यू हैव दिस वेरिएबल कॉन्सेप्ट थ्रू मैथ्स okay through maths like we will declare some variables a b c because और ये वेरी करे होते हैं इनकी कोई ना कुछ इनके इनके बैक साइड पे कोई ना कोई वैल्यूज हम डाल देते हैं so to be very simple there are different type of values whatever I'm saying can put instead of this variable हम यहाँ पर कुछ numbers भी like 1 2 3 these type of numbers or you can say integers भी उनके बैक साइड पे दे सकते हैं like say a फ्रंट हैंड पे a नज़र आ रहा है बट उनके बैक साइड पे इसमें से कुछ नंबर हो सकता है it can be a string means कोई like hello a लिखा हुआ शो हो रहा है बट इसके साथ whenever we will try to write a it's try to write this hello is a string so boolean like true false this can also be instead of this a so ये बस छोटा सा एक like basic background है about variables और अनदर थिंग दैट आज के जो क्लास में हम देखेंगे फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कहीं भी किसी भी और फॉर एग्जांपल सपोज नादरा ऑफिस आते हैं आप कुछ इनपुट देते हो ना इनपुट करते हो लाइक स्क्रीन पे कुछ शो हो रहा होता है फॉर एग्जांपल यू विल गो टू द एटीएम मशीन ओके तो आपको अपना जो की होता है 4 डिजिट्स की जो होता है वो इनपुट करना होता है तो बैक साइड पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो है ना वो इनपुट एक्सेप्ट कैसे होगा आप इनपुट करते हो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 आपने इनपुट किया वो इनपुट रिसीव हो कैसे होगा यूज़र इनपुट देगा रिसीव कैसे होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट होगा वो डिस्प्ले कैसे होगा so this is about कि how we can do this thing in Python how can we take input and how can we display something instead or correspond to that input so this is what we are going to discuss today in Python so hopefully आप लोगों ने WinStuff इंस्टॉल कर लिया होगा और whatever नोट 1 और जो भी मैंने आपको डिफरेंट आपको ऑप्शन दिए थे PyCharm इसमें से कुछ ना कुछ आपके पास ऑलरेडी IDE होगा जहाँ पर हमने कोड करके अपना आउटपुट देखना है ठीक है दिस इज़ व्हाट IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आई थिंक सो आप लोगों ने काम कर आप इस लेक्चर में आ रहे हैं ठीक है लेट्स गो so what are variables this is already I told you कि ये आपके पास कुछ ना कुछ डाटा स्टोर करते हैं डिफरेंट तरह का डाटा हो सकता है it can be like string it can be numbers it can be float value means decimal value decimal values को हम क्या कहते हैं floats okay so सिंपल तरीका है पाइथन में डिक्लेयर नहीं होता लाइक आपको बताना नहीं है कि मैं जो उसको डाटा दे रही हूँ वो डाटा आइदर इंटीजर है आइदर फ्लोट है स्ट्रिंग है बुलियन है यू शुड नॉट टेल दिस थिंग वो और उसके अंदर
थोड़ा सा लाइक यू कैन से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है. इट कैन ईजिली अंडरस्टैंड इफ़ यू विल गिव दिस टू लाइक आपने एक नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल रखा, उसका नाम है नेम और उसके अंदर जो डाटा है वो है अलाइस. ओके, सो अलाइस इज a string. Okay, or you can change it with time, like different names for example कॉल कर रहे हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स के नेम्स हैं और इस तरह का कुछ कोड है. तो आपने जस्ट सिंपल कोड्स के अंदर देना है एंड इट विल बी अंडरस्टैंड बाय दिस के नेम में आपके पास जो डाटा है वो स्ट्रिंग है. अगर आप उसको इस तरह से देंगी, डिजिट्स देंगी, इट विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दैट इट्स इंटीजर. और अगर आप फ्लोट में ही डायरेक्ट देती हैं, यू शुड नॉट नीड टू शो दिस. लाइक जैसे हम सी लैंग्वेज में करते थे, आपने बताना था इंटीजर पहले बताते थे, फिर आप अपना वेरिएबल का फॉर एग्जांपल नेम देते थे, उसके बाद आप कुछ देते थे. सो दिस इज़ नॉट इन पाइथन. जस्ट सिंपली डू दिस. मैटलैब में भी इसी तरह ही आई थिंक. I think so. Okay, let's go to the next part. How many types of, like, how can you give data? Like, how many types of data you can give to any variable you declare? You can give them integer, float, string, boolean. Boolean means true, one, or false, zero. Okay, this is the data. When you will give, for example, you will give name and you will give true. So automatically you should not give one. अगर आप देंगे ना name वन तो वो उसको एज अ इंटीजर कंसिडर करेगा. सो यू कैन गिव दिस डायरेक्टली राइट दिस ट्रू और वो ब्लू से आपके पास शो हो रहा होगा, फॉल्स भी ब्लू से शो हो रहा होगा. सो दिस विल मीन्स दैट दिस इज बूलियन डाटा टाइप. सो okay, so this is easy thing. This is what I've already told you that Python doesn't need type declaration. उसको नहीं चाहिए होता ना. We already told you about this thing. Okay, okay. So अब यहाँ पर क्या है, सिंपल सा एक दिस इज़ अ सिंपल एग्जांपल जिसमें उन्होंने आपको बताया है कि दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक यूज़र नेम लिया है और एक एज ली है. यूज़र नेम वट एवर जॉन डोई एंड एज 30 ली है. अब उसको आपने डिस्प्ले करवाना है. सो अभी हम वैसे इनपुट, वी आर जस्ट कमिंग टू द इनपुट एंड आउटपुट पार्ट, बट इसमें फॉर दिस एग्जाम्पल दे आर यूजिंग आउटपुट्स थ्रू प्रिंट. वॉट दे आर डूइंग दैट, अब मैं जब आपको आउटपुट बताऊंगी आई विल टेल यू कि प्रिंट करने के भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं. सिंपल प्रिंट होता है, एफ प्रिंट होता है, यू कैन से एफ प्रिंट एंड द अदर इज फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट. सो अभी यहाँ जो ये जो प्रिंट करवाया है ये एफ स्ट्रिंग है, एफ प्रिंट जो टाइप है इसकी उसके थ्रू करवा रहे हैं आउटपुट. हाउ दे आर डूइंग दिस, इसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें लाइक एफ सिंपल उन्होंने क्या किया, दिस इज़ अ पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे आप वो डालते जाते हो, उन्हीं को डालते हो, यूज़र नेम ही लिखोगे अंदर, ठीक है. लेकिन उसकी जो डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली खुद से ले लेगा. लाइक आप लिख रहे हैं माई नेम इज, और नेम कोई फॉर एग्जांपल यूज़र बता रहा है, आपने यूज़र से फॉर एग्जांपल जैसे कोड में इस तरह से है कि यूज़र अपना नाम लिखता है, फॉर एग्जांपल आयशा, किसी ने अपना नेम लिखा है आयशा, तो नेम की जगह पर जो यूज़र ने इनपुट किया है वो आयशा आ जाएगा. ओके, वो टाइम यूज़र से फॉर एग्जांपल ले रहे हैं और वो आयशा, यहाँ पर मैंने आयशा नहीं लिखी, आई विल पुट नेम इन पैरेंथेसिस. तो वो जब वो प्रिंट करेगा तो वो प्रिंट करेगा माई नेम इज आयशा. we will do some examples in Windsurf so you will understand कि what we are talking about. तो हम एक टास्क भी कर लेंगे. अभी हम एक टास्क करते हैं, उसके ऊपर टास्क 1 करते हैं कि यूज़र से इनपुट लेना है नेम और उसको प्रिंट करवाना है, आपने प्रिंट करवाना है. ओके, प्रिंट दैट नेम. दिस इज द टास्क 1. ये भी हम करेंगे. ओके, वी विल डू दिस थिंग इन Windsurf. ओके, सेकेंड हम एक और टास्क ले लेते हैं, इसी को देखते हुए नज़र से 2-3 इनपुट्स लेगा यूज़र से ना. फॉर एग्जांपल नेम इनपुट ले रहा है, एज इनपुट ले रहा है और
इनपुट ये चीज़ें दे, नेम, एज, वेट फॉर एग्जांपल, ओके। 3 चीज़ें देता है एंड उनको तीनों को एज अ आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करवाने आपने प्रिंट की कोई भी टाइप से जो वट एवर सूट्स यू, ओके, जो आपको ईजी लगती है। तो ये बड़ी सिंपल है, उसमें आपने जिस पैरेंथेसिस के अंदर वही जिस जो भी आपने वेरिएबल का नेम होता है वही लिखना होता है, वो ऑटोमेटिकली जो भी उसकी जगह पे डाटा होता है वो उसको प्रिंट आउट करवाता है। So this is what they are telling you here. Now let's talk about the actual thing. Let's talk about the thing that we are gonna do today. What is this? For example, the example is simple. In जो syntax है वो simple सा है. आप लिखते हो input, okay, and then आप अपना जो भी इंस्ट्रक्शन होती है उसके अंदर आप वो लिख देते हो ताकि यूजर समझे तो सही कि उसको करना क्या है। कुछ लिखा हुआ डिस्प्ले होगा तो वो अंडरस्टैंड करेगा। जैसे आप जब व्हेन यू विल गो टू द एटीएम मशीन लिखा हुआ आता है इंटर योर पासकोड या इंटर योर पासवर्ड, इंटर 4 डिजिट पासवर्ड, व्हाटएवर जो भी एक इंस्ट्रक्शन आपको मिलती है, यू विल गेट दिस इंस्ट्रक्शन एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड देन यू विल डू गिव इनपुट थ्रू कीबोर्ड और जो भी प्लेटफॉर्म, जो भी कीपैड और व्हाटएवर दे आर गिवन टू यू, यू विल डू दिस थिंग विद इट। सो आपने इनपुट एंड देन यू विल पुट योर इंस्ट्रक्शन फॉर द यूजर, सो यूजर विल अंडरस्टैंड कि अब उसने क्या करना है। ठीक है, उसने अपना इनपुट दिया, तो फॉर एन एग्जांपल व्हाट विल हैपन देन, लाइक वेयर दिस इनपुट गो, होगा ये, आपको उस इनपुट को किसी वेरिएबल के अंदर, वो किसी भी तरह का हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो इनपुट इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, इट्स कैन बी एनी। आपने उसको किसी भी नेम में जो भी इंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग नेम एज अ इनपुट, तो आप नेम वेरिएबल में आपने डाल दिया। फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग एज और आप लिखते हो इनपुट और लिखा हुआ आता है इंटर योर एज, ठीक है, ये लिखा हुआ आता है और फिर आप अपनी एज एंटर करते हो। फिर लिखा हुआ आता है वेट, एक वेरिएबल हम ले लेते हैं एंड देन इनपुट एंड देन आपने क्या करना है, यू नीड टू राइट दैट इंटर your age, okay, you will write this thing और what will happen, it will take weight as an input और वो यहाँ इसके अंदर as उसका डाटा जो भी होगा weight वो स्टोर कर देगा। and when you are doing print कर रहे होगे और आप उसको आउटपुट करना चाहते हो, कुछ डिस्प्ले करना चाहते हो, तो आप प्रिंट कमांड के थ्रू जो उसकी टाइप्स हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस कि वो कौन कौन से टाइप्स हैं, आप वो चीज़ें प्रिंट करवा सकते हो। इस तरह से करके भी कर सकते हैं। नेम और पैरेंथेसिस के अंदर भी ये वाला नेम आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम में लिखते हैं एज और फिर सिंपल थिंग, यू कैन डू दिस थिंग। सो वी विल डू दिस थिंग इन वर्ड इटसेल्फ। और अच्छा, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, ये तो इनपुट का पैटर्न है। इज देयर एनीथिंग एल्स? ओके, देयर इज वन मोर थिंग, कन्वर्ट इनपुट टू इंटीजर, फ्लोट एक्सेट्रा। दिस इज ऑब्वियसली वो उसको इनपुट को किसी भी फॉर्म में ले लेता है, लेकिन यू कैन डू दिस थिंग ऑल्सो कि जो भी इनपुट हो, अगर आपने उसको कुछ सेंसिटिव बनाना है कि यूज़र खुद से कोई पूरा सेंटेंस ना लिख दे, ओके। फॉर एग्जांपल हो सकता है ना कि अक्सर लोग इस तरह के काम करते हैं कि व्हेन यू विल गिव देम इंस्ट्रक्शंस कि आप अपना नेम दो, तो वो उसकी जगह कोई बहुत रैंडम डाटा डाल दें। इफ़ यू वांट कि वो रैंडम डाटा ना आए, तो आप उसको बता सकते हो कि जो इनपुट हो इट शुड बी इंटीजर, जो इनपुट हो इट शुड बी फ्लोट, जो इनपुट हो इट शुड बी लाइक रेलेवेंट टू द स्पेसिफिक डाटा टाइप। तो वो आप इस तरह से बताओगे। कैसे बताओगे? इनपुट करके तो आप इंस्ट्रक्शन देते हो, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं, वो जो भी डाटा टाइप होगा उसको मज़ीद यू कैन पुट इन ब्रैकेट्स और यहाँ पे आप बता दो कि इट शुड बी स्पेसिफिक टू दिस। तो वो उसके अलावा जब डालेगा तो वो उसको एज अ इनपुट नहीं लेगा, ठीक है। ये चीज़ एरर शो कर देगा, वट एवर, लेट्स सी कि क्या होगा। सो हम ये एक्टिविटीज़ करते हैं सिंपल सी, ठीक है। अभी हम आउटपुट पे नहीं आ रहे हैं, आउटपुट की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अभी हमारा जो टास्क है, हम एक कोड लिखते हैं जिसमें अभी मैंने आपसे जस्ट डिस्कस टू यू, जिसमें हमने नेम, एज और वेट इनपुट लेना है एंड वी वांट टू डिस्प्ले दिस थिंग, ओके। सो लेट्स गो टू द विंडसर्फ फॉर दैट। अच्छा, पहले तो हमने क्या करना है, फॉर हेयर मैं अपनी न्यू फाइल अपनी बना लेते हैं हम मॉडल 2 की।
न्यू फाइल लेते हैं और it should be Python based, and let's save it somewhere first. Save it somewhere. We are gonna save it to this Python lectures, and its name is module. Oh, what happened? मैंने उसको save ही नहीं किया था. I'm so sorry. Let's do it again. New file, it's Python base, and save as. उसने गलत नेम से सेव कर दिया. It's okay. So हम लिख लेते हैं. Its name is module 2. This is our module 2. Let me double check the spelling. Yes, that's right. So we can save this thing. So ये हो गया. But the thing is, जो यहाँ पर जो टर्मिनल होता है, अब यहाँ पर टर्मिनल में जो डायरेक्टरी है, you can see ये वो डायरेक्टरी नहीं है. Let me show you this thing. इसकी डायरेक्टरी क्या है? RTLM तक तो है, लेकिन RTLM के बाद we have 3 different folders. Right now जो डायरेक्टरी टर्मिनल पर है वो ये है. But we gonna jump to this Python lectures. So हमारी डायरेक्टरी होनी चाहिए ये RTLM and then Python lectures, ये होना चाहिए. So how can we go to this? सबसे पहले तो हमें इस डायरेक्टरी से बाहर आना है. RTLM dot we need to come out from this first. So how can we do this? Is easy cd and then you will put 2 dots. You will come out to this, to the simple main RTLM. अब RTLM से we will want to go into this directory, this one, Python lectures में जाना है. Okay, so how can we gonna do this? Put cd and put Python lectures. Okay, so see you अब हमारी डायरेक्टरी सही हो गई. So whatever we will do it here, we can easily run it properly. Otherwise वो डायरेक्टरी मैच ना होने की वजह से भी इशू होता है. So let's write the code. For example, हमने name input लेना है. Name हमने लेना है इनपुट और यूज़र के पास लिखा हुआ आई. देखिए इसमें आई बिल्ड है तो वो मुझे गाइड कर रहा है कि आप ये लिख लो. सो यस, इट्स ओके. इनपुट इंटर योर नेम. ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज दैट हम एज लेंगे एंड इट्स आल्सो एज अ इनपुट कमांड. ओके, सो लेट्स डू दिस. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट वेट ले रहे हैं हम और उसको भी अब हमने एज अ इनपुट लेना है. Okay, let's do this. Okay, ये जो चीज़ आ गई. So बस like this thing. Okay, let's go to the next part. We wanna print this thing. इसमें कोई भी हमें like लाइब्रेरी प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है. Student name is, okay, and then parenthesis के अंदर we can put name. Okay, we can put name and why they did it like that? I don't want to do this like this. एक ही print के अंदर हम ये सब print out करवाएंगे. So the next line will be here. New line. I don't know if I did it right. I don't know. Let me check this thing again. New line के लिए. Okay, and age is, age आ गया. Age. Okay. Student name is this and age is this and weight is this. Okay, एक तो ये तरीका कार है. This is the one way. Second way हम print किस तरह से करवा सकते हैं कि हर चीज़ न्यू लाइन में ही लिखी हुई आए. The second way is print. The second way is different. Print हम करवा सकते हैं like name is और उसके बाद हम parenthesis के अंदर दे देते हैं name. Okay, एक तो ये तरीका कार है. ठीक है. सेकेंड नेक्स्ट लाइन में फिर हम लिख देते हैं like print और age is this. ठीक है, सिंपल,
weight is it. So I'm just printing it for with two different ways. Let me see कि ये एक ही लाइन में प्रिंट होता है या क्या होता है. Let's check it. इसको सेव करना है आपने. We need to save this. either यहाँ से कर लें. Okay, there are two ways. या आप यहाँ से कर लें या the second way is you should press Control and S. It will save automatically. So this is the way. The next step is how can we run this. अब आपने इस अपने टर्मिनल पे जाना है. Okay. एंड इनिशियली क्या होता है टर्मिनल नहीं होता लाइक इस तरह से होता है. सो हाउ कैन वी गेट द टर्मिनल. यू कैन सी ऑन द टॉप यू कैन सी द टर्मिनल एंड यू विल गो टू द न्यू टर्मिनल. अभी क्या होगा जो टर्मिनल आया क्योंकि मेरी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी वही है तो उसने वो पुरानी दी है. तो लेट्स दोबारा से मुझे इसमें से आई वांट टू कम आउट फ्रॉम दिस एंड आई वांट टू गो इनटू द पाइथन लेक्चर डायरेक्टरी. तो ये काम भी करना है. ओके देन वी गोना रन दिस. तो अब रन करने का तरीका क्या है. वी विल राइट python.exe एंड स्पेस के बाद आपने अपने यू नीड टू गिव टेल द नेम. दिस इज द नेम. I mean, we need to give this name here. Is anything wrong here? What's wrong? What we have done wrong? Let me check from the folder instead of like हमने F string नहीं लिया ना. This is what we have done mistake. We should put F here and we should put quotes here and the quote will go to this point. This will write now. This is also not right. F string or अब ये correct हुआ है. Tab. Okay, now this is correct. अब इसको सेव करते हैं. This is the module -2.py. This is the name. आप लिखोगे. You will press enter. Okay, now they are asking for the user से कह रहे हैं कि अपना name दें. For example, I'm giving name Maheen. Okay, I'm giving this name and then वो पूछ रहा है कि enter your age. For example, my age is 27 and then weight मांगता है. My weight is 64 kg. Okay, so let's see. उसने तीनों inputs लिए and then student name is Maheen and age is this and weight is this or other way is this. All things on a separate line like this. लेकिन ये क्या है. What is the like difference? इसमें of course time consuming था क्योंकि 3 prints आपने लिए. But it's okay when you are like practice or you are used to it, you will not see कि कितना time लग रहा है और क्या लग रहा है. So this is the one way. Okay, let me do one more thing. I want to just check. मेरा हो नहीं रहा था. Control and yeah, this is the way. Let's see. Control and say it will see it. Check it as a new line. Or sorry, Control and it's at /n. Okay. So let me run this code again. Okay, name for example DD कर देते हैं. Random डाल देते हैं. So let's see this. Okay, see when we will put this /n, so वो automatically हर चीज़ new line में ही आई है. और 3 prints डालने से बेहतर है ये चीज़. This one is better than the thing this. Okay, ये तो हमारी एक चीज़ होगी. Let's go to the next part of the lecture. और वो ये है output. How many different ways. This is the only way of taking input. अच्छा, अब एक चीज़ जो हमने और we have discussed that when we are taking input. How can we like write that input is integer or input is like how can we write its data type? If it's string, if it's float. So let's do this thing. Let's do this thing here. So for that, what we will do, you know that when you are taken name as an input, it is a string. So you will write string, and you will put this thing in parentheses. This one, and you will put this thing in parentheses. Okay. And when you put age in an input, and age should be integer. Okay. So let's do this thing. And weight can be integer, can be float. So let's type it. If it should be float. Okay.
this thing. Okay, so let's see what will happen. Okay, so I think you understand there's a second concept where we are gonna write the input is either string, input is either integer, or input is either float. So let's run this thing. The first thing I wanna clear my terminal. Press Control S here and run it here. Okay, this one. Oh, what's the input? What they're saying? The name string is not defined. Did you mean by the string? Yeah, I mean this. What I wrote it here. str string. I know why I was taking it right. Is it a capital S? Okay. Did you forget to? Okay, the thing is that we need to import string. This is what they are helping us. Import string. Okay, this is what they are talking about. Okay, let's do thing again. So enter your name. For example, I'm just assuming हमने अपना string ही दिया और अगर मैं नहीं string देती, let's suppose मैं 1 2 देती हूँ, so what will happen? You can see जब हमने यहाँ पर इसको बताया कि the input for name should be string, तो जब मैंने उसको input 2 2 दिया, तो what they said that this input is not correct. Understand this? This is the way we can tell that the user should give proper answer. User should give the proper data type. होता है ना अक्सर बच्चे भी mistakenly गलत चीज़ डाल रहे होते हैं, तो ये उससे सेव आउट करने के लिए you can do this thing. So let's run this thing again. अब हम अपना सही से डालते हैं whatever. ठीक है? Oh no, it's not happened. The model is not callable. What happened to this? What they are saying that model 4 input enter your name, object is not callable. Let's see this. It's not again right. Line 4 is giving some mistake. So we have this I support. Let's tell to this that what is the issue. So let's say this thing here. What is the issue? It will help you out for that. Let me check. String is being used as a function, but it's okay. Enter your name. Okay, removing the unnecessary string this. Where we have put it unnecessary. The input function in the Python always return a string, so there is no need to convert it. Okay, this is what they are saying, that there is no need to do this thing. Okay, string के लिए आपको convert. Okay, now I get it. The point is that जो आपके integer होता है ना, it can only it can only for when you are talking about integer and when you are talking about float. It can only for this because string ही return होता है. अगर string के अलावा कुछ है तो you need to tell this. So this is what we will do here. String के लिए नहीं करेंगे, बाकी input और उसके लिए हम we will do this thing. So let's clear this thing and let's writing some name again. Oh, I'm so sorry, I haven't saved this thing. Let's do it again. Okay, so age should be integer and this should be float value, or maybe if it's not float then it's okay. So you can see it is printing this thing. So आपको सिखाने के साथ साथ I'm also learning much more and it's good. And you can see कि ये सब आपके साथ भी होगा. When you are practicing, you will getting these errors as well. So windsurf कर लें, it's okay. It can help you better. और 15 days trial पे तो आप कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे. I have a purchase version, but 15 days is free for all. Okay, let's go
let's go to the next part. What is the next part? The next part is that create a program to take a user input. We have done this. Age and that we have already done. Modify the program to calculate and display the year the user will turn 100. Okay. This is the something else. Let's do this activity. What they are saying here? They're saying that modify the program to calculate and display the year the user will turn 100. User display the year. ओके ये जो कोड है ना इसमें क्या है कि यूज़र से आपकी उसकी एज लेगा, ठीक है। तो इनपुट क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपको पता है कि रियल टाइम पे डेट एंड टाइम तो वी कैन टेक इट फ्रॉम दी आवर सिस्टम कि जो करंट डेट और टाइम है वो हम ले सकते हैं, तो वो हम वहाँ से लेंगे। सेकेंड थिंग जो है उसमें अगर नहीं भी लेते, इफ़ यू वांट टू टेल आस्क दिस फ्रॉम यूज़र के अभी तो 2025 चल रहा है, तो रियल टाइम पे डेट एंड टाइम क्लॉक ख़राब भी तो हो सकती है। सो ये भी हम यूज़र से ही इनपुट ले लेते हैं। जो करंट ईयर है 2025 चल रहा है, सो यूज़र विल गिव दिस और अपनी एज देगा। एंड देन इट्स ईजी, इट्स वेरी ईजी। लाइक हाउ कैन वी डू दिस थिंग? लेट मी शो यू दिस। इन यूज़र जो क्या क्या चीज़ें इनपुट करेगा 2025 जो ईयर चल रहा है वो, और सेकेंड थिंग यूज़र इनपुट करेगा करंट एज इनपुट करेगा, ओके। And then after 100 year, like when the user will turn to the 100 years, for example वो 40 years का है, तो आपने सिंपल सा काम ये करना है कि आपने 100 में से माइनस करना है उसकी एज, फॉर एग्जांपल 40 whatever एज जो भी वैल्यू आएगी whatever आपने वो ऐड कर देनी है इसमें। like right now it's 2025, so for example it's 60, so 2025 plus 60, so this will be like 802, this will be this answer. So this is how it's worked. So this is the year. This will be the year when the person becomes 100 years old. So this is how we. Okay, so let's try to write the code for like for example the user will give its age and the year in which the present year, and then after 10 years of like when it's become 100 years of age, the output will be returned that at is this year the like the person will become 100 years old. So for that, because we are doing some maths calculation, for that we will gonna import maths function. The second thing is that we will like take input. So we will take age, current age. There are two ways of doing this. एक तो तरीका ये है कि like you can current age input ले लें, ठीक है, और year जो है निकालने के लिए you can take from the system के जो भी current year चल रहा है वो वहाँ से आप input ले लो. This is the one way. The second way is ये कि आप user से ही ले लो, okay? User can also tell the कि age क्या चल रहा है. Current age okay, just wait. There are two different ways. Current age, for example, this will be input लिया जाएगा from user. Okay, enter your current age. Okay, so this thing. Okay, the second thing is that एक तो age है, the second year year. Okay, year, current year जो है that should be input enter the year, like example within 2020 2024 or 2025, you can give examples, okay, तो ताकि यूज़र को समझ में आ जाए what they have to do. The next thing is that you will select a variable and its variable value of 100 ले लें, okay. And the next thing what you will do, you will like print the output
प्रिंट करना है आपने एफ स्ट्रिंग कर लेते हैं, यू विल बिकम 100 years old in the year, और ईयर कैसे निकलेगा, पैरेंथेसिस के अंदर ही यू कैन राइट दिस थिंग लाइक जो उसकी करंट एज है वट एवर, sorry, how you will do this, you will do this thing by just wait, do one more calculation here, there should be a variable b और वो बराबर होगा 100, उसमें से आप माइनस करोगे उसकी करंट एज, ओके, current age करोगे, and then you will gonna do this thing here. So you will become 100 years old in the age, और age कैसे निकलेगी, you can do this thing by just current year किया आपने, current year plus b, this is how, उसमें हम add on करेंगे, so you will become like you will get the year in which is, so I think you understand this concept. So this is a math thing, okay, so let's save this thing, and the first thing is that we will clear this thing and we're gonna just run this. Age आपने input करनी है, for example I am 46 years old, and what's wrong with this? Okay, I'm so sorry, there is a mistake, syntax mistakes, input, okay, save this thing again and do this thing again, okay. So input आपने for example 46 years old आपने, I'm just giving this example, I don't know if it's right or not. So अब वो पूछता है कि आपने कौन सी ईयर में हैं, 2024 में हैं, 2025 में हैं, we are in 2025, you will write this thing, and what is happening here, अभी फिर कोई मिस्टेक कर दिया हमने, what we have done mistake here, current, what is that, CURR, did you mean by this current, oh C is capital, I'm so sorry, देखिए ये छोटी छोटी mistakes होती हैं, I already told you that it's a case sensitive है, and this is what I have done mistake here, so it's okay, हो जाती है mistake भी. So just run this. Age पूछ रहा है 46, okay. Year पूछ रहा है 2025, okay. So अब फिर कोई गड़बड़ हो गई है. What we have done else wrong here? Can concentrate string not string. What is wrong? Current year is will be this. Okay, the second thing is that अब हम इसको यहाँ पर जो है वो उसने उसको एज अ स्ट्रिंग लिया है, तो उसको आप स्ट्रिंग से उसको आप जो है वो कन्वर्ट कर लें इंटीजर में. सो दिस इज़ हाउ वी कैन डू दिस थिंग. आई थिंक दिस थिंग विल बी राइट. लेट्स सी दिस. आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या हुआ अगर तो ये काम कर गया. सो आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग कि हो क्या रहा है. सो नाउ इट्स डन. इसको यहाँ से स्पेस देते हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हुआ क्या. देखिए जब भी कोई यूज़र इनपुट देता है तो वो उस इनपुट को एज अ स्ट्रिंग ही कंसिडर करता है. अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो मैथ्स अप्लाई करते हैं, तो ऑल दो हमें पता है, वी एज अ ह्यूमन बीइंग हमें पता है कि उसने जो एज दी है या उसने जो ईयर दिया है वो इंटीजर है, लेकिन पाइथन को उस तरह से जब वो एज अ इनपुट लेता है उसको उस तरह से उस इनपुट का नहीं पता होता कि वो इंटीजर है या क्या है. यू नीड टू कन्वर्ट दिस थिंग, ओके. यहाँ पर उसको पता है कि इट्स इंटीजर, लेकिन जो इनपुट लेते हैं वो उसको एज अ स्ट्रिंग ही लेता है, ठीक है.
So as a string 2025 को string consider किया and then what we have done this current year को हमने इस जगह पर integer में बताया कि this is a integer, okay, और फिर उस integer में another integer add कर दिया. So this is how it's work. So I think so you get this point now. Let's do this thing again. एक दोबारा करके देखते हैं. So age for example 32 years कर लेते हैं. For example let's suppose my age is 31 years old. So let's do this thing and 2025. Okay, so I will be 100 years old when in 2094 अगर इतनी ज़िंदगी हुई 94 तक पहुँचने की, so then I will be, but I don't know, जो average है 60 plus पे people will go on, so maybe then 2094 तक हम पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते, let's see. So this is the code for that. Now let's talk about the other thing and it's very important. It's let's talk about the outputs. Okay. जो prints के different types हैं वो क्या हैं और क्यों हैं और कैसे हैं. Let's talk about this thing in detail. So एक तो simple सी चीज़ है. That the very simple thing is that आपने क्या करना है? Simple. What is this? Okay. Simple thing is that कि आपने quotes के अंदर ही आपने देना है. और उसके बाद हेलो और उसके बाद प्लस क्यों डाला उन्होंने, आई डोंट नो, लेट्स सी दिस थिंग इफ इट्स वर्क विदाउट प्लस. उसके बाद वन थिंग इज़ दैट कि सिंपल कोट्स के अंदर आपने दिया और ये एफ स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट दैट एफ स्ट्रिंग. द सेकेंड थिंग इज़ दैट जो अब तक हम कर चुके हैं कि हमने पैरेंथेसिस के अंदर जो भी नेम डिक्लेयर किया था वो दे दिया, उसने उसका डाटा डाल देगा, ठीक है. अगर कोई मैथ्स फंक्शन कर रहे हो तो डाटा सारा का सारा इंटीजर में या किसी एक चीज़ में होना चाहिए, अदर इंटीजर या फ्लोट्स में, स्ट्रिंग में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगी. सो द थर्ड थिंग इज़ दैट डॉट फॉर्मेट. ये चीज़ अब तक, ये दोनों चीज़ें हमें पता है, सिंपल है. ये चीज़ हमें नहीं पता एंड दिस इज़ व्हाट, इसमें आप इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर नहीं बताते, ठीक है, यू विल नॉट टेल के. और एक और चीज़, यहाँ पर आप जो एफ़ डाला है हमने कोड से पहले, एफ़ वो भी नहीं डालते, आप डायरेक्ट कोड से स्टार्ट करते हो, एफ़ नहीं डालते एंड देन यू विल राइट योर इंस्ट्रक्शन और एम्प्टी पैरेंथेसिस छोड़ देते हो, उसके अंदर नहीं बताते. फिर कोड्स ख़त्म कर देते हो, जो भी चीज़ें जितनी दफ़ा भी आपने देना है, 4 दफ़ा 5 दफ़ा, ठीक है, और कोर्स फिनिश होने के बाद आपने डॉट एंड यू विल पुट फॉर्मेट और उसके अंदर आपने सब बता देना विद कॉमास लाइक एज कॉमा वेट कॉमा, ठीक है, लाइक दिस इन दिस पैकेट्स. सो दिस इज द अदर थिंग टू फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द यूज़र नेम. ये तो हमने कर लिया, इट्स वी हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस मिनी कैलकुलेटर, ये कर लेते हैं. लेट्स मेक दिस थिंग ना. सो कैसे मिनी कैलकुलेटर कैसे होगा, फॉर एग्जांपल 2 इनपुट्स आएंगे, यूज़र जो है वो 2 इनपुट्स देगा. फॉर एग्जांपल उसने दिया 3 और 4 दिया एंड देन यू विल उसको ऐड करके दिखाओगे, सब्ट्रैक्ट करके दिखाओगे, मल्टीप्लाई करके दिखाओगे, डिवाइड करके दिखाओगे. सो एक तरह से इट्स जस्ट बिहेव एज अ कैलकुलेटर. कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं. वी कैन डू दिस थिंग विद दिस, वी कैन यूज दिस थिंग विद दिस, सो इट्स ईजी. अच्छा, उससे पहले जो चीज़ है ये हम अभी करते हैं विंडसर्फ पे जाने से पहले. 2 नंबर्स हैं, ओके, लेट्स सो डिस्प्ले द रिजल्ट विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग. ओके, दिस इज़ जो होमवर्क, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. और नेक्स्ट क्लास में मैं ऑब्वियसली आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये कैसे करना था. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट पाइथन प्रोग्राम करना है एरिया और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल गिवन इट्स रेडियस. यूज़र रेडियस इनपुट करेगा, फिर आपने जस्ट फार्मूला डालना है सर्कमफेरेंस का और एरिया का और आपने वो प्रिंट आउट देना है. मैं आपको बता देती हूँ, 2 मल्टीप्लाई आर विल बी formula for circumference and pi r square over 2. I think just confirm कर लें over 2 है कि नहीं. it's for area, ये चीज़ confirm कर लीजिएगा. the one more thing is that pi value is 3.142. तो you will declare it like this, pi equal to और उसकी वैल्यू फ्लोट में आप यहाँ बता भी दीजिएगा, फ्लोट है, ठीक है, जो भी है ये आप बता दीजिएगा. अगर नहीं भी बताएंगे तो यू नो दैट इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती. अगर हम इस तरह से बताते हैं तो इट्स ऑब्वियस नो कि ये फ्लोट ही ले रहा है, वो खुद ही देख लेगा.
तो ये फार्मूलाज आप अप्लाई करेंगे। सेकंड क्या है, क्रिएट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स फॉर द यूज़र फर्स्ट एंड द लास्ट नेम, ओके, देन डिस्प्ले देयर फुल नेम इन अपर केस लेटर। इट्स ईजी, उसको फुल नेम बताएं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और जब आप एफ प्रिंट करवाएंगे उसमें आप दोनों नेम एज दोनों के पैरेंथेसिस डाल के एक साथ ही आपने दे देना है। अपर केस लेटर, इट्स ट्रिकी, अपर केस लेटर में देना है ना। सो यहाँ कुछ छोटी मोटी सी ट्रिक है। सो लेट्स सी, ये आपके लिए टेस्ट है कि आप ये कैसे करके लाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वेयर इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप इन पाइथन। ये एक आपका होमवर्क है, ये क्या चीज़ होती है, यू नीड टू सर्च फॉर इट। सो इन अ मीन वाइल हम जस्ट सिंपल अपने कैलकुलेटर पे जाते हैं और जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। लेट्स मेक अ मिनी कैलकुलेटर एंड दैट्स इट फॉर टुडे। हम ये करते हैं और फिर हमारी क्लास एंड होगी। होमवर्क आपने आई थिंक नोट कर लिया है, जो आपने करके लेके आना है इसको क्लियर कर देते हैं। सो ऊपर चलते हैं, यहाँ पर जाके मैथ्स ले लिया, यहाँ पे 2 इनपुट्स ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर के इंटर योर, यहाँ पे कर देते हैं, लेट्स डू दिस थिंग। फर्स्ट नंबर, ओके, एंड देन इसको कर देते हैं इंटर योर सेकेंड नंबर। यहाँ पे इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको चेंज किया, इसको हटा देते हैं सिंपल। इसको कर देते हैं हम इनको जो भी इनपुट करेगा वी नीड टू कन्वर्ट दिस टू इंटीजर ना। इंटीजर में या फ्लोट में, इंटीजर ले लेते हैं फ़िलहाल। इसको भी हम कर देते हैं सम। अब यहाँ पे हमने सिंपल जल्दी जल्दी करना है, सम ऑफ नंबर इज, ओके, कॉलन, and then we will put a parenthesis, and then we will put like first number plus second number, okay, and the next thing is that we are still here now, new line में जाते हैं, and then difference of two numbers is, and then parenthesis के अंदर हम कर देते हैं difference, okay। उसके बाद the second thing is that again new line, उसके बाद again new line के बाद हम next line पे चले जाते हैं, product of two numbers and the division of two number, product of two number and the division of two number is this, okay। division जो है ना, जो division होगी उसका जो भी होगा उसको हम एज अ फ्लोट ले लेते हैं, लेट्स टेक इट एज अ फ्लोट ना। सो मुझे लगता है कि उसका आंसर मोस्टली कभी कभी तो फ्लोट में भी आता है ना, डेसिमल्स में आता है। सो वी विल कन्वर्ट दिस थिंग इन फ्लोट हेयर, यहाँ पे इसको फ्लोट ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स डू दिस थिंग, ओके। डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा और इट्स विल बी इजी। लेट्स सी हाउ इट्स वर्क। Module 2. If there is any mistake here, क्या मिस्टेक कर दिया हमने? Print sum of this f string literal detected at line 7. What they have detected? इसको ये डिटेक्ट किया है हमने, इन्होंने फर्स्ट। अब सही हो गया, इसको मिस्टेक देख ली थी। ओके, लेट्स डू दिस थिंग अगेन। फिर गड़बड़ हो गई है। व्हाट हैपेंड? व्हाट इज द मिस्टेक हियर? f string, here we are using this f string,
So if sum is this, I have no idea what they are doing here. Let's see this thing again. The different strings. Yes, it's fine. Unterminated F string. Where is unterminated? Let's see. Let's ask the like it's AI support के क्यों error दे रहा है. Let's ask the AI support and it will help you for that. Under there is syntax error in your print statement. Okay, under the syntax error, how what's removing the line break? Okay, line break नहीं डालनी this. I think where we have put a line break. Stream remove the extra. Okay, extra डाल दिए मैंने. क्या extra डाले हैं मैंने तो मुझे तो नहीं लगता. I don't think so. Put any extra packets. Okay, एक चीज़ करके देखते हैं. इसको ऊपर ही ले जाते हैं. Control S. This is allowed, but I don't know. Ask two numbers, calculate their sum, difference in productivity, display or result on a separate line. Okay. They are like showing us a different way of doing this. मैं actually बहुत quick चाह रही थी इसको करना. Let's do this thing first. So what they are saying that आपने क्या करना है इसको sum करते हैं. Sum will be first number and second number, okay, and the difference will be like this, and the product will be like this, and division will be like this. And then what we will do, instead of this all thing, okay, sum will be like sum, okay. The next line पे जाते हैं, दोबारा से print करते हैं, difference will be like this, or let's see this thing like this. Control S. Okay, let's do this thing. हमने क्या किया, simple पहले sum, difference, product, division कर लिया, and then we will put this in parentheses here. So let's see if it's work. Number दिया, second number दिया, छोटा दे देते हैं, बड़ा दे देते हैं, it's okay. So you can see इसने दे दिया हमें sum 9 है, okay, difference है -3 and this. So this is how it's work. Now पहले one line में करने से ये था कि even though you cannot see your program, आपको scroll करके ही अपना पूरा program देखना पड़ा था. But this is how, although you have multiple lines of it, but it's become more simple to us. So this is a learning for me as well and for you as well. So thank you so much for watching. We will do over module 3 in our next class. Let me show you what we are going to do in module 3. I don't know if I have wrote it somewhere. I don't know where I have written it. No, I don't know. It's not written there. So let's see what we will do in our next module. Thank you so much for watching. Hope you enjoyed this lecture.